ये हम फिर दोबारा टनल में दाखिल हो रहे हैं और ये टनल जो है ये वाकई अमेजिंग, ये बहुत ही ब्रॉड टनल है। आप ये देखें कि दूर तक ये छोटा सा टनल नहीं बल्कि दूर तक दिखाई दे रहा है कि पानी ही पानी, और ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये टनल अब समंदर के नीचे चला गया हुआ है। और ये देखें मेरे ऊपर से मछली गुजर रही है। ये एक तरफ टनल जो है वो साफ साफ है, लेकिन जो इस तरफ जो टनल है वो बड़ी डेप्थ में है। अगर आप देखेंगे तो सामने एक बहुत बड़े बहरी जहाज का मलबा दिखाया उन्होंने जो गर्क हो गया समंदर में, और उसके बिल्कुल वो माहौल प्रोवाइड किया है। इतना बड़ा टनल जो है वो जिसमें पूरे जहाज़ का मलबा भी और साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है। तो ये वाकई मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टनल है, इसमें कोई शक नहीं। और टनल अभी शुरू हुआ है, ये हम आगे जाके देखते हैं कि कितना लंबा है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम है। आगे जाके देखते हैं कि कितना बड़ा है, मेरे साथ है। ये एक बोट है जो कि समंदर में डूबी हुई है, टूट के इसका स्ट्रक्चर गिरा हुआ है और उसको इन्होंने दिखाया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मछली पकड़ने वाले मछेरों की बोट दिखाई दे रही है जो इन्होंने इसके एक्वेरियम के अंदर रखी हुई है। बहुत बड़े साइज़ की है और ये असल दिखाई दे रही है, असल कोई पुरानी बोट उठा के इन्होंने इसके अंदर रखी है। और बहुत बड़ा वॉल्यूम है इस एक्वेरियम का, जिसमें दूर तक मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये जो बोट है ये यहाँ से बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, इसके वो एंकर भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो जंजीर है जो एंकर के साथ होती है। और ये सारे ये तोप जो हैं, जो पुराने ज़माने की तोप के दहाने जो हैं ये पड़े हुए हैं, जैसे ये कोई जंगी बोट थी। और ये आप देखें ये तोप निकली भी हुई है उधर से, ये तोप का दाना निकला हुआ है और एक ये तोप का दाना निकला हुआ है, ये वाला। तो ये लाइक जंगी बोट थी, जो माहौल ये बनाया हुआ है कि जंग में ये इसे लगा है गोला और ये डूब गई है समंदर में। और इसके तोप के जो दहाने हैं वो भी जगह जगह बिखरे पड़े हैं और इसका सामान भी बिखरा पड़ा है। और ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि इस पर जो गोल्ड की ब्रिक्स थी वो भी बिखरी पड़ी हैं। ये वो गोल्ड का बॉक्स है जो इन्होंने दिखाया हुआ, और ये गोल्ड की ब्रिक्स जो हैं वो भी जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। अब हम फिर टनल में नेक्स्ट पोर्शन में दाखिल हो रहे हैं। ये मेरे साथ साथ मछलियाँ ट्रैवल कर रही हैं और ये टनल का सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन। ये शिप जो डूबा हुआ है उसके ये विंडोज़ दिखाई दे रही हैं सामने, और अंधेरे का पूरा माहौल बनाया हुआ है। ये बड़ा शिप डूबा हुआ दिखाई दिया ना। और ये वही एक और जंगी बोट जो है वो जिसका तोप का दाना भी नज़र आ रहा है, वो भी ये डूबी हुई है। इसमें जंग की हालत में कोई डैमेज हुई, जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि जंग की हालत में डैमेज हुई और ये टूट के बिखर के नीचे गिर गई। और ये देखें ये फ़िश भी आ रही है। और ये एंकर है, ये बड़ा एंकर है, असल एंकर जो जहाज़ या बोट का होता है। तो ये भी जंग आलूद है और पूरा माहौल अमेजिंग माहौल। और यहाँ भी अगर दूसरी तरफ भी देखें तो ये वही तोप के दहाने और वो सारा जो ये देखें, ये उन्होंने वो जो उमरा उनके हार जो हैं वो भी उन्होंने दिखाए हुए, तो सोने की ब्रिक्स भी उन्होंने गिरी हुई दिखाई हुई हैं। तो पूरा माहौल उन्होंने बनाया है कि किस तरह जंग में जब डूबती हैं कश्तियाँ तो उसके साथ सारा सामान भी डूबता है। और ये भी एक बोट उल्टी हुई है, ये अगर आप देखें तो ये बोट को उन्होंने दिखाया है कि ये भी गिरी हुई है। और इसका फ्लोर भी दिखाया उन्होंने। ये इसका जो स्टीयरिंग है जो मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है बोट के, वो भी है, सारी चीज़ें उन्होंने। अभी हम आगे बैक साइड पर दूसरी जिधर से ये जो जंगी जहाज़ है जो मैंने फ्रंट से दिखाया था आपको, ये उसका टेल जो है ये यहाँ से नज़र आ रही है। और ये दरमियान से टूटा हुआ दो हिस्से दिखाई दिया हुआ, जैसे कोई इसे मिसाइल लगा हो और ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए
ज़मीन पर गिर गया हो और समंदर में गिर गया और नीचे डूब गया हो। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा एक्वेरियम कभी नहीं देखा। एक शिप का एंकर, जो असल एंकर होता है, जो बहुत बड़े साइज़ का है ये, और ये आप देख रहे हैं इसकी जो लोहे की जंजीर है वो भी बहुत बड़ी है। और ये यहाँ पर असल वाला उन्होंने किसी जहाज़, पुराने जहाज़ का रखा हुआ है, और समंदर में उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया कि जहाज़ डूबा है तो साथ ये चीज़ें भी टूट फूट का शिकार होकर नीचे गिरी पड़ी। ये मूवी का वाकई सबसे बड़ा पैनल एक्वेरियम था, और हम टनल से जैसे बाहर निकले तो मैं चारों तरफ नज़र आ रहा हूँ, शीशे लगे हुए, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, ये चारों तरफ मैं दिखाई दे रहा हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना किधर है। ये भी एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हो गया है। इंसान भूल नहीं आ जाता कि जाना किधर है। लेकिन मैं तकरीबन कोई 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का टिकट है, और इतनी अमाउंट में मैं समझता था कि ये पता नहीं क्या मैं देखने जा रहा हूँ, और 2 अफराद का 14,000 रुपया पाकिस्तानी तकरीबन बना है। लेकिन जैसे मैं एक्वेरियम पूरा देखा है मैंने, तो मुझे वो 14,000 कुछ भी नहीं लगता, बड़ी छोटी अमाउंट लगती है, क्योंकि एक्वेरियम दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, मैं इसे वाकई रेटिंग देता हूँ कि वाकई दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। आपको भी दिखा दिया, आपको बगैर पैसों के दिखा दिया, आपने मुफ्त सारा एक्वेरियम विज़िट कर लिया। ये अंतालिया एक्वेरियम था। यहाँ से अब हम एग्ज़िट हुए, ये मैं वहाँ भी खड़ा हूँ और यहाँ भी खड़ा हूँ, तो ये एग्ज़िट था, यहाँ से हम निकले हैं। एक्वेरियम जो है तकरीबन 2 किलोमीटर हमें तकरीबन चलना पड़ा है, और बहुत बड़ा एक्वेरियम है। और ये उसका एग्ज़िट है। एग्ज़िट इन्होंने एक स्टोर पर दिया है, जो स्टोर जो है ताकि लोग जब बाहर निकलें तो कुछ शॉपिंग कर लें। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं स्टोर में वो सी प्रोडक्ट हैं, लाइक उसमें से समंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उनकी बनी हुई हैं। और ये एक्वेरियम का पार्ट है, आप देख रहे हैं कि ये सारी ही समंदर से निकली हुई चीज़ों की, पत्थर, उसके स्टारफिश और जो भी चीज़ें समंदर से निकलती हैं ये उन्होंने उससे बनाई हुई हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं ये सारी। और यकीनन विजिटर्स जो हैं वो जब एक्वेरियम से निकलते होंगे तो ये सारी चीज़ें वो पसंद करते होंगे। और एक्साइटमेंट एक्वेरियम की डेफिनेटली बहुत बड़ी है, और अगर हम ना देखते तो ये यकीनन हम मिस करते हैं। ये देखिए हम वहीं पर निकल आए, जिधर से हम यहाँ से हम एंटर हुए थे, और यहाँ से हम नीचे से हम एग्ज़िट हुए। हम ऊपर से स्टार्ट हुए थे और नीचे से हम बाहर आ चुके हैं। ये एक्वेरियम ख़त्म हुआ और अब हम बाहर की तरफ, बाहर शाम हो चुकी है। ये आप देखें, हम वापस एक्वेरियम से बाहर निकल आए।